आज तुम सब गुरु राजकुमारों के लिए मेरी गुरु दक्षिणा चुकाने का अवसर ही नहीं, अपितु तुम सबकी ये अंतिम परीक्षा भी है। देखना यह है कि तुम सब में से कौन वो योग्य योद्धा होगा जो हस्तिनापुर की रक्षा करने में सक्षम होगा। कौन होगा वो जो हस्तिनापुर का योग्य युवराज बनेगा। कौन होगा वो जो हस्तिनापुर का प्रारब्ध बनेगा। युवराज पद किसे मिले ये हमारा लक्ष्य नहीं है गुरुदेव, परंतु आपको आपकी गुरुदक्षिणा अवश्य मिलेगी। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। यशस्वी भव, विजयी भव। प्राण की आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री। युधिष्ठिर, तुम धर्म और नीति के स्वयं ज्ञाता, परंतु तुम्हारा ज्येष्ठ पिता होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। पांचाल नरेश के साथ क्या करना है यह आचार्य तुम्हें बता चुके, परंतु 105 कुरु कुमारों के ज्येष्ठ होने के नाते अपने अनुजों की सुरक्षा करना भी तुम्हारा ही दायित्व है। मैं अपने प्राण देकर भी अपना दायित्व पूरा करूंगा महाराज। मैं अपने प्राण देकर भी अपना दायित्व पूरा करूंगा महाराज। पिताश्री, विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। दीर्घ आयु भव पुत्र, सुरक्षित लौटना। प्रयाण करो। पुत्रों की रक्षा करना, मेरे कर्ण की रक्षा। यहां से 2 मार्ग जा रहे हैं। ये अंगदेश किस ओर होगा? वो देखो, वो यात्री, उनसे पूछते हैं। सुनिए महोदय, ये अंगदेश किस ओर होगा? अंगदेश? नहीं 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 नहीं। अरे क्या हुआ? नहीं 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 नहीं। अंगदेश के नाम से इतना भयभीत क्यों हो गया? प्रणाम यात्रीगण, हमें अंगदेश जाना है। अंगदेश? तो आप अंगदेश जाएंगे? आप हंस क्यों रहे हैं? जिसके पास तनिक भी बुद्धि हो वो अंग की ओर नहीं जाएगा। आप मात्र मार्ग बताइए, लक्ष्य मैं साध लूंगा। तो ये दाहिना मार्ग पकड़ लीजिए मित्र, किंतु आगे जाके जब प्राण संकट में पड़े तो हमें दोष मत दीजिएगा कि हमने आपको चेतावनी नहीं दी। ऐसा क्या है अंग में कि लोग उस तरफ मुख भी नहीं करना चाहते? ऐसा क्या है जिससे लोग इतने भयभीत हैं? यही तो जानना है रुशाली।
प्रणिपात महामहिम। अभी अभी कुरु कुमार प्रयाण पर गए हैं। आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? मैं अंग प्रदेश जा रहा हूँ गांधार नरेश। अंग प्रदेश जाने का प्रयोजन क्या हो सकता है महामहिम? कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि अंगराज कर्ण अपने मंतव्य में सफल ना हो? कर्ण की सफलता और असफलता का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। मेरे लिए महत्व का विषय है हस्तिनापुर की सुरक्षा। तो फिर आपका जाना उचित कैसे हुआ महामहिम? हाँ? अब सारे कुरु कुमार पांचाल पर प्रयाण करने गए। अब वो यदि आचार्य की गुरु दक्षिणा देने में असफल रहे तो, और यदि कल को पांचाल हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दे तो महामहिम? कर्ण की योग्यता की परख की अपेक्षा हस्तिनापुर की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए? शकुनी ठीक कह रहे हैं ताचरी। अंग देश जाने में कोई लाभ नहीं। यदि मैं वहां समय से ना पहुंचा तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी महाराज। मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं ताचरी। अंग, मगध और हस्तिनापुर का सीमांत राज्य है। कदाचित गांधार नरेश इस बात से अनभिज्ञ हैं कि मगध नरेश जरासंध और हस्तिनापुर के मध्य एक संधि है। वहां कोई राजा नियुक्त नहीं किया जा सकता, कोई प्रशासक नहीं। अंग राज्य की जलापूर्ति मगध से होती है, जिसके बदले मगध नरेश जरासंध के सेवक अंग के नागरिकों से कुछ सेवा लेते हैं। यदि कर्ण ने वहां जाकर नीति या राज व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया तो ये संधि टूट जाएगी। कदाचित हम अंग पहुंच गए। यह है अंग प्रदेश, मेरी कर्म भूमि। वहां प्रकाश दिख रहा है विशाली। कुछ लोग अग्नि जलाए बैठे हैं। कदाचित हम अंग पहुंच गए। ये सब क्या है कर्ण? बिना किसी भय के यहाँ मदिरा और मादक पदार्थ बनाए जा रहे हैं, और तो और उनका सेवन भी किया जा रहा है। रोटी छूने का साहस कैसे किया तूने? मुझे भूख लगी है। भूख लगी है हाँ? तो ये ले मदिरा पी। जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता भोजन नहीं मिलेगा। और फिर से रोटी मांगी तो क्या कर रहे हो? स्त्री पर हाथ उठाते हो? हमारे मध्य हस्तक्षेप करने वाले तुम कौन हो? मैं राधेकर्ण, अंग का प्रशासक।
वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अंग राज्य की जलापूर्ति मगध से होती है, जिसके बदले मगध नरेश जरासंध के सेवक अंग के नागरिकों से कुछ सेवा लेते हैं। यदि कर्ण ने वहां जाकर नीति या राज व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया तो ये संधि टूट जाएगी और एक विकराल युद्ध का सामना करना पड़ेगा हस्तिनापुर को। तो ये बात आपने मुझे रणभूमि में क्यों नहीं कही ताचरी? मेरे कुछ कहने से पूर्व ही महाराज के मुख से वचन का बाण निकल चुका था। समस्त सभा के समक्ष उसे रोकना या उसकी अवहेलना करना मर्यादा के भी विरुद्ध था और मेरी प्रतिज्ञा के भी। मैं अपना कर्तव्य पूर्ण करने जा रहा हूं और वो है हस्तिनापुर की सुरक्षा। परंतु महामहिम, आपके इस प्रकार कर्ण के पीछे जाने से हस्तिनापुर के महाराजा कितने निर्बल सिद्ध होंगे कि उन्होंने पहले कर्ण को एक राज्य दिया, उसे अपने आप को सिद्ध करने का अवसर दिया और फिर उसे रोक लिया। मुझे लगता है महाराज, हमने अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिए। अंगराज कर्ण को एक प्रयास का अवसर देना ही चाहिए महाराज, तब तक जब तक हमारे कुमार पांचाल से लौट नहीं आते। शकुनी ठीक कह रहे हैं ताचरी। जब तक सभी कुमार सुरक्षित लौट नहीं आते तब तक आपको हस्तिनापुर में ही रहना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा महाराज। मेरी चिंता केवल यह है कि प्रतीक्षा का समय कहीं हमारे हाथ से सारा समय छीन न ले। आइए आइए, पधारिए अंगराज। अंग में आपका स्वागत है और हम हैं आपकी प्रजा। ये देखिए, आपके लिए हमने कितने परिश्रम से सिंहासन बनाया है। विराजिए। ऐसे मत देखिए, यहाँ स्वर्ण नहीं पाया जाता है। जो भी मिला उससे आपके लिए आसन प्रस्तुत कर दिया है और आपके भोजन के लिए हमारे हाथों से बनी मदिरा और वन पशुओं का मांस प्रस्तुत है। स्वीकार कीजिए। अरे हटो हटो, मार्ग दो मार्ग दो। जीवन में पहली बार किसी राजा के दर्शन हुए हैं। मैं प्रणाम तो कर लूं। प्रणाम। अरे बड़ी सुंदर है तू। तू चल मेरे साथ, तेरे लिए यहाँ काम है। यहाँ केवल रानियों के लिए ही काम है, राजा का कोई काम नहीं है यहाँ। स्वागत है अंगराज।
मुझे यहाँ पर दानव के नाम से जाना जाता है और मुझे मेरे गुप्तचरों ने यह सूचना दी थी कि हस्तिनापुर नरेश हम पर कृपावान हुए हैं। उन्होंने हमारे अंग प्रदेश के लिए एक शासक भेजा है। परंतु राजा महोदय, इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे कि एक राजा अपनी प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है और प्रजा भी उसी को राजा चुनती है जो उन्हीं की भांति हो, जो उन्हीं में से एक हो। यदि तुम्हें यहाँ पर शासन करना है तो तुम्हें यह सिद्ध करना होगा अंगराज कि तुम हमारे ही जैसे हो। तुम्हें हमारे जैसा बनना होगा अंगराज। तो विलंब क्यों है अंगराज? प्रारंभ करो, इस मदिरा का सेवन करो, सिद्ध करो कि तुम हम में से ही हो। अन्यथा तुम इसी समय यहां से वापस जा सकते हो। अंगराज, अंग का ना तो कभी कोई राजा था और ना ही इसे कभी किसी राजा की आवश्यकता है। और अगर तब भी तुम यहाँ पर निर्वाह करना चाहते हो तो तुम्हें हमारे समान बनना होगा, क्योंकि जो समान नहीं होता उसका सम्मान नहीं होता। उचित कहा तुमने दानव। जब तक हम समान नहीं हो जाते हम साथ नहीं रह सकते। परंतु समान होने के भी दो मार्ग होते हैं। पहला कि मैं तुम जैसा बन जाऊं और दूसरा कि तुम्हें स्वयं अपने जैसा बना लो। हाँ, तुम हमारे जैसे हो और ना हम कभी तुम्हारे जैसे बनेंगे अंगराज। चलाओ, इस मूर्ख की बातों में आकर अपना समय नष्ट मत करो। जाओ, जाकर मदिरा बनाओ, जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम शांत क्यों थे कर्ण? तुम्हारा एक बार एक पल में उस दानव का अंत कर देता और यहाँ अंग में सुशासन का प्रारंभ। ऐसा हो सकता था, परंतु जिन पर शासन करना हो उन्हें समाप्त नहीं किया जाता। मेरा एक बाण उस दानव को सदा के लिए शांत कर देता, परंतु अंग की प्रजा में एक भय उत्पन्न कर देता। प्रजा के मन में राजा के लिए भय नहीं, सम्मान होना चाहिए। मैं यहाँ एक योद्धा नहीं, राजा बनकर आया हूं वृषाली। तो अब क्या करोगे कर्ण? सम्मान का प्रारंभ प्रेम से होता है और प्रेम का प्रारंभ विश्वास से। मुझे इन्हें विश्वास दिलाना होगा कि मैं इनमें से एक हूं। मुझे इनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इनमें से एक बनना होगा वृषाली। मुझे इन्हें विश्वास दिलाना होगा कि मैं इनमें से एक हूं। मुझे इनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इनमें से एक बनना होगा वृषाली। अंग राज्य के लोग कर्ण पर कभी विश्वास करेंगे ही नहीं। ये बड़ी विकट समस्या है तातश्री। हाँ विदुर, और महाराज धृतराष्ट्र ये समझते ही नहीं। हस्तिनापुर का अंग होते हुए भी अंग राज्य को एकांत में रखा गया है। यदि अंग राज्य की वर्तमान कार्यशैली भंग हो गई तो वह शांति भी भंग हो जाएगी जो मगध के साथ स्थिर है। परिणाम स्वरूप सैनिकों को, नागरिकों को अपने प्राण से हाथ धोना होगा। जो दशकों से असहाय रहे हैं वह जब कर्ण को हस्तिनापुर के प्रतिनिधि के रूप में देखेंगे तो उन्हें घृणा हो जाएगी, और ये घृणा कब हिंसा में परिवर्तित हो जाए
अब आप क्या करेंगे ताजश्री? मैं अपने कर्तव्य से भली भांति परिचित हूं। मेरा कर्तव्य है हस्तिनापुर की सुरक्षा करना। मेरा मन इस चिंता से व्याकुल अवश्य है, किंतु मैं अपने कर्तव्य पर अडिग हूं। ये क्या मूर्ख, इतनी रात्रि को क्यों नगाड़ा बजा रहे हो? अब क्या स्वयं राजा अपने आगमन की घोषणा करेगा? ये मेरे आगमन की नहीं, परिवर्तन के आगमन की सूचना दे रहा हूं। ये नाथ अंग को एक निद्रा से जगाने के लिए है। ये नाथ एक नई भोर के लिए है। ये नाथ अंग में सुशासन और न्याय के आगमन की सूचना है। तुमने कहा था ना दानव कि मुझ में और अंग की प्रजा में कोई समानता नहीं। समानता है। मैं भी अंग का विकास चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि अंग प्रदेश की जीवन शैली उन्नत हो, परंतु उसके लिए हमें सम्मिलित प्रयास करने होंगे। दोस्तों, मुझे राजा नहीं अपना मित्र समझो, और समझो कि जो जीवन तुम जी रहे हो वो नारकीय है। इससे ना तुम्हें अच्छा वर्तमान मिलेगा, ना ही तुम्हारी संतान को उज्जवल भविष्य। मुझे आपके साथ की आवश्यकता है। कहिए कि आप देंगे मेरा साथ? अंग के विकास के लिए क्या अंगवासी अपने राजा के साथ चलेंगे? उत्तर दीजिए।